भारतातील दुःखी कष्टी मानवाला एका परमेश्वराची ओळख करून देणारे, निष्काम कर्मयोगी, वाईट व्यसन मुक्तिजनक व अंधश्रद्धेपासून मुक्त करणारे, जातीभेद मिटवणारे, समाजाला नवीन दिशा दाखवणारे महामानव, महान त्यागी बाबा चिमदेजी. बाबा चिमदेजी यांनी देशात एक नवीन क्रांती घडवली, व्यसनमुक्त समाजाची. कित्येक कुटुंब बाबा चिमदेजीमुळे व्यसनमुक्त झाले. अशा या महामानवाचे महान संदेश दगडाला पण पाझर फोडणारे आहेत. या वीडियोमध्ये बाबा चिमदेजी यांचे 16 संदेश बघणार आहोत। इस मार्ग के तत्व पर चलना है, पुराने तत्व बदल देना चाहिए, गलत चलने की भूमिका छोड़ देना चाहिए, बुरे विचार बंद करना चाहिए, अनेक व्यसन बंद करके भगवत कृपा को हृदय में रखकर सत्य मर्यादा प्रेम से रहकर जीवन को उठाए, सत्य भूमिका का भय नहीं मानना चाहिए। घरवालों सुनो, घरवालों ने बाबा से झूठ बोलकर कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। सेवक के बाबा शब्द भगवंत के शब्द, सेवक की मर्जी भगवत की मर्जी। हर सेवक और भाई ने बाबा को हृदय में रखकर कदम डालना चाहिए। जो सेवक सही कदम डालेगा वह बाबा का भाई होगा, अन्यथा उसका बाबा से कोई संबंध नहीं। सुख शांति चाहिए तो मानव बनो, बुद्धिमान बनो, श्रम से जियो, बच्चों को बुद्धिमान बनाओ, बाबा के आदेश का पालन करना चाहिए। भगवत कृपा महाशक्ति है, भगवान को आकार में नहीं बना सकते, उसे तत्व विश्वास और त्याग से बना सकते। त्याग धैर्य बनेगा, निश्चय से विश्वास बनेगा। भगवान ने आत्मा से निर्जीव वस्तु को सजीव बनाया। देश पर बहुत बड़ी आपत्ति है, इसलिए हमें वहाँ जाना है, हम चलते हैं। बाबा बोलता वह भगवान बोलता, भगवान बोलता वह बाबा बोलता। बाबा ने दिए हुए नियम को जागना भगवान को जागना है। प्रपंच साधते हुए परमार्थ करे, भगवत कृपा पाए, जीवन सफल बनाए। जब तक मानव को परिपूर्ण समाधान मिलता नहीं, तब तक मानव मंदिर सस्ता नहीं। बाबा के आदेश से काम करने से बहुत बड़ा लाभ होता है। बाबा के बैठक में आत्मा की विचार को साफ रखना चाहिए। भगवान का कार्य भगवान करेगा, लेकिन मानव का कार्य मानव ने ही करना चाहिए। मानव अपने जीवन में एकता की भावना बिना भगवत कृपा पा नहीं सकता। इस मार्ग पर जो भी पीड़ित और गरीब है उसे सहकार्य करना चाहिए। बाबा अपने आप से नीति से अनीति पहचानेगा तो उसे भगवान नष्ट कर देगा। इसलिए मानवता को पहचाने और हमारी मानवता को कोई धक्का ना दे, हमारी मानवता को न ललकारे। 33वें प्रकट दिन के उपलक्ष्य में निष्काम कर्मयोग द्वारा भगवंत प्राप्ति के लिए मानव धर्म का मार्गदर्शन करने वाले महान त्यागी बाबा चिमदेजी का इस देश के नागरिकों को संदेश। इस देश का नागरिक सत्य के लिए जाग जाए, युग परिवर्तन हो रहा है। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग के बाद घूमकर सतयुग आ रहा है। इस युग परिवर्तन के आने वाले प्रलय से जो मानव सत्कर्म करेगा वही बच पाएगा। इसलिए इस देश के नागरिक अपने जीवन में सत्य, मर्यादा और प्रेम का पालन करके मानव जीवन सफल बनाए। हाल की परिस्थिति में हो रहा भ्रष्टाचार दूर करना यह कोई भी मानव के हाथ की बात नहीं है, उसे भगवत कृपा ही दूर कर सकती है। युग परिवर्तन के चक्र से निर्माण होने वाले प्रलय से मानव को खुद सुरक्षित रहना है, तो हर मानव में अपने जीवन में सत्य, मर्यादा और प्रेम का आचरण करना चाहिए और भगवान को शांति प्रदान करनी चाहिए। यही बाबा ने नागरिकों को संदेश दिया है। सत्य ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही सत्य है। पृथ्वी तल पर मानव यही एकमेव प्राणी है जो इस श्रेय को समझ सकता है। इसलिए मानवता के नाम बाबा का यही संदेश है कि हे मानव, तू जाग जा, तूफान आने वाला है। जो जागेगा सो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। सत्य, मर्यादा, प्रेम यही जीवन की सफलता है। सत्य, मर्यादा, प्रेम को अपनाने वाला मानव ही भगवान को पाएगा। इस मार्ग पर दिए गए 4 तत्व, 3 शब्दों और 5 नियम का सेवक पालन करते हैं, उसी प्रकार उनके बच्चों का ठीक ढंग से पालन पोषण होना चाहिए और उन्हें अच्छी शिक्षा मिले। इसलिए हर परिवार ने अपने कुटुंब में नियोजन करना चाहिए। यह बाबा का आदेश है, इसलिए इन्हें नीचे दिए हुए नियमों का बंधन पालन करना चाहिए। इस मार्ग पर जो सेवक है या होंगे उस
परिवार से जिसकी शादी तय हुई है या होगी उन्होंने अपना परिवार 2 या 3 बच्चों तक सीमित रखना चाहिए। महिलाओं ने वैद्यकीय सलाह लेकर गर्भ प्रतिबंधक उपाय करना चाहिए। हर परिवार में लड़कों की शादी की उम्र मर्यादा 25 साल होगी। 25 साल से कम उम्र के लड़के की शादी ना करें। ऊपर बताए हुए नियमों का हर परिवार ने पालन किया तो उन्हें लाभ होगा और उससे शरीर स्वस्थ ठीक रहेगा, पैसे की बचत होगी और उसकी ज़िंदगी उभर जाएगी। देश की एकता, एकात्मता और अखंडता टिकाणा हर मानव का कर्तव्य है। महान त्यागी बाबा जिमतोजी नागपूरच्या 8ही गटात सप्टेंबर 1990 मध्ये त्याच्या बैठक झाली असता प्रत्यक्षपणे हजर होते। त्यावेळी त्यांनी दिलेला संदेश संसार को बदलने वाला एक ही शब्द है, वैचारिक क्रांति, जिसकी आज नित्यांत गरज है। धरती एक, भगवान एक, विचार अनेक, तरने के लिए लीनता चाहिए और डूबने के लिए अभिमान होगा। इस मार्ग का सच्चा उद्देश्य आपली सोडवणूक करावी आपणच। देवी शक्ति को पहचानना प्रत्येक का कर्तव्य है। अज्ञानी मानव ने बाबा मेरे पास है कहने से वैचारिक क्रांति नहीं होगी। भगवान को कलयुग परिवर्तन करना है, सत्य का उगम करना है, नर नारी को जगाना धर्म है, झूठ का प्रायश्चित करना है। इस मार्ग को बाई सती रेणुका से कम नहीं। भगवान बुद्धि का विधाता है, देवी शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। हमें सत्कार्य करना है परिवार और सेवकों में। मानव लाख चतुराई करेगा पर मानव को सत्य के लिए जागना होगा। वैचारिक क्रांति का मार्ग है, अविचारी लाभ उठा रहे हैं, इसलिए देवी शक्ति का उगम हुआ है। इस मार्ग में सेवक सेविकाओं को गलती से छुड़ाता है। देवी शक्ति है वहाँ दया, क्षमा, शांति है। कर्म का फल उसी को प्राप्त होगा। यह कलयुग है। भगवान ने बाबा को मानव को जगाने के लिए भेजा है। युग परिवर्तन होने वाला है। बाबा हर सेवक से सत्य, मर्यादा और प्रेम की भीख मांगते हैं। इतना कहकर बाबा रोने लगे। थोड़े ही समय के बाद बाबा कहने लगे, बाबा नहीं रो रहे, भगवान रो रहे हैं, आप भगवान को भीख दो। उस सब उपस्थित सेवकों ने बाबा को वचन दिया कि हम सत्य, मर्यादा, प्रेम का बर्ताव करेंगे। इस मार्ग पर जो देवी शक्ति प्राप्त हुई है वह हमेशा के लिए जागरूक है। वह आत्मा को चैतन्यमय बनाती है। इसलिए इस मार्ग पर आने वाले लोगों के कष्ट, दुख एक पल में नष्ट होते हैं। सत्य, मर्यादा, प्रेम से चलना यही इस मार्ग का उद्देश्य है। इस मार्ग पर आने वाला कोई दुखी, कष्टी सेवक उनसे छुटकारा पाकर वो अपने बाद अपनी ज़िंदगी में कभी भी दुखी, कष्टी नहीं हो सकता और गरीब नहीं रह सकता। यह बाबा का दावा है। लेकिन बाबा ने दिए हुए तत्व, शब्द, नियम का पालन करना चाहिए और बाबा का शब्द भगवान के शब्द समझकर उस पर अमल करना चाहिए। देश में गंदा राजकारण है, गरीबों का जानलेवा राजकारण है। लोगों का खून पीने के लिए पूंजीपतियों के हाथ में देश है। लोकशाही बेईमानी के लिए आई है। संग दिल बनाओ, लोगों को हरामखोर मत बनाओ। कर्ज माफ़ करना हरामखोर के लक्षण है। इसलिए बाबा जगाने आए हैं। आप सेवक जागो, खुद कष्ट करो और देश को बचाओ।